गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। अपना टॉपिक है मीजो कंपाउंड्स पे। तो मीजो कंपाउंड पढ़ेंगे अपन। इसमें आपको कायरल कार्बन देखना होता है। आपको जो मीजो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसमें दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन आपको मिलने चाहिए, तब वो जो कंपाउंड है वो मीजो कंपाउंड होगा। अब देखो कायरल कार्बन क्या होता है, वो पहले पिछले प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं। अभी ब्रीफ में आपको एक सिंपल आइडिया दे देता हूं कि जो कायरल कार्बन है वो क्या है, किस प्रकार आप कायरल कार्बन को पहचानोगे। पहले आपको कायरल कार्बन पहचानना है। दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन आपको मिल रहे हैं कंपाउंड में तो मीजो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो कायरल कार्बन देखो, जैसे अपन एक कंपाउंड लिखते हैं यहाँ पे CHO Cl Br I। ठीक है, ये कंपाउंड है। यहां पे देखो इस कार्बन को, जो ये कार्बन है, इसके जो चारों ग्रुप हैं, चारों डिफरेंट ग्रुप हैं। तो ये जो कार्बन है इसे आप कायरल कार्बन बोलेंगे। ये जो सेंटर वाला कार्बन है ये कायरल कार्बन है। क्यों है? क्योंकि इस पे लगे हुए जो चारों ग्रुप हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट 4 ग्रुप्स अटैच टू डिफरेंट 4 ग्रुप्स। जो देखो सिंपल बात सुनो रहे, जो कार्बन, जिस कार्बन पे जो चारों ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, वो कायरल कार्बन होगा। ठीक है, अब अपन मीजो कंपाउंड पे आते हैं। मीजो कंपाउंड्स, पहली बात, मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। पहली बात, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, दूसरी बात कि जो अगर आपके पास कंपाउंड है उसमें दो या दो से ज्यादा आपको कायरल कार्बन मिल रहे हैं, अगर सिमेट्रिकल है कंपाउंड तब। ठीक है, कंपाउंड में सिमेट्री है और उसमें दो या दो से ज्यादा आपको क्या मिल रहे हैं, कायरल कार्बन, तब आप उसमें क्या लगा सकते हैं कि वो मीजो कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि मीजो कंपाउंड्स कैसे अपन चेक करेंगे। जैसे मैं यहां पे एक कंपाउंड लिखता हूं CH3OH HCH3। अब बताओ इसमें कायरल कार्बन देखना है। पहले तो सबसे पहले देखो, क्या ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है? हाँ, ये कार्बन भी कायरल कार्बन है। दो कायरल कार्बन हो गए। ये कैसे कायरल है? यहाँ पे एक CH3 है, दूसरा OH है, तीसरा H है और चौथा ये वाला जो ग्रुप है ना, ये फोर्थ ग्रुप लगा हुआ है। देखो यहां से ये जो चारों ग्रुप्स लगे हुए हैं इस पे, ये चारों डिफरेंट है। इस पे भी देख लो, इस पे भी जो लगे हुए चारों ग्रुप्स हैं ये चारों डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये कायरल कार्बन हो गए दोनों। ठीक है, दो कायरल कार्बन हो गए, सिमेट्री भी है। अब देख लो, जो ये कंपाउंड है ये मीजो कंपाउंड होगा। ओके, एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे आपके पास है CHO ClH यहाँ पे Cl लगा लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये Cl, ये H, ये CHO, ये कंपाउंड है। इसमें देखो कायरल कार्बन, देखो दो या दो से ज्यादा आपको कायरल कार्बन मिलने चाहिए, मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो ये वाला है कायरल कार्बन हो गया। अब देखो इस कंपाउंड, इसको कि ये भी कायरल कार्बन हो गया। हाँ, कायरल है इस पे भी। ये भी हो गया आपके पास कायरल, ये भी है। ठीक है, ये हो गया ना? हाँ, ओके, राइट। तो इस पे ये चारों कायरल है तो हो जाएगा, सिमेट्री भी है, तो ये हो गया मीजो कंपाउंड। ओके, ये मीजो शो करेगा, ये भी मीजो कंपाउंड होगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है। जैसे है COOH, यहाँ पे कायरल देखो, कायरल कार्बन देखना है। ये देखो, एक जो चीज है ना, इसमें अपन सिमेट्री की बात कर रहे हैं। तो सिमेट्री 3-4 टाइप की होती है, वो सारी चीजें मैं पहले आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका। अब सिमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो भाई आधा घंटा तो सिमेट्री पढ़ाने में निकल जाएगा। POS है, COS है, सारी चीजें। ठीक है, तो सिमेट्री अगर आपको देखना नहीं आता है तो सिमेट्री के लिए जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने जो सिमेट्री है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शायद शुरू की थी, उस टाइम में ही आपको सिमेट्री वगैरह सब कुछ बेसिक में बताया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट लेक्चर ही था वो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, ऑप्टिकल का ये बात है। वहां पे सिमेट्री देखो, फिर आपको सिमेट्री क्लियर हो जाएगी ना, तब आप उसके बाद में यार देखो बेसिक बनाना जरूरी है। ऑप्टिकल में मैंने सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर का पहला वीडियो बनाया था, उसमें आपको सिमेट्री वगैरह सब कुछ बेसिक चीजें बताई थी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, जो एनेंशियोमर में, मीजो में
ठीक है, सारे कंपाउंड्स में काम आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है आपके पास कायरल, ये भी है कायरल, दो कायरल है तो इसमें हो गया आपका मीजो हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये मीजो शो हो गया। इसमें भी देखो ये कायरल है, ये भी कायरल है। अब देखो कायरल देखना तो आता है ना कायरल कार्बन, क्योंकि देखो ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये पूरा ग्रुप, ये चारों डिफरेंट है ना इस कार्बन के। और ऐसे ही इस कार्बन के चेक कर लो, ये और ये पूरा चारों डिफरेंट है। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया मीजो। ओके, तो अपन बात कर रहे थे मीजो कंपाउंड की। पहली बात अपन ने देखी कि जो ये मीजो कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखो अगर बेसिक पता होगा ना तो ऑप्टिकल इनएक्टिव चीज है वो बेसिक में बता चुका मैं, कि जो अगर सिमेट्री है या दो से ज्यादा कायरल कार्बन मिल रहे हैं तब वो चीजें होती है, तो वो पहले ही बता चुका ना। तो अगर बेसिक वाला पार्ट भी क्लियर है ना तो मीजो कंपाउंड आप वैसे भी समझ जाओगे। ओके, तो ये बात होगी। अब देखते हैं इसमें जो ऑप्टिकली इनएक्टिविटी है वो किसके कारण है। ये नीट का पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इस पॉइंट को। पॉइंट क्या है कि जो मीजो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। किसके कारण? ये इंटरनल कंपेंसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ओके, तो जो मीजो कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव किसके कारण हो रहे हैं? इंटरनल कंपेंसेशन, या जिसे हिंदी में बोलते हैं आप आंतरिक प्रतिकार। ओके, आंतरिक प्रतिकार के कारण ये जो कंपाउंड्स हैं ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो बताया था मैंने, ठीक है, जस्ट पहले वाला लेक्चर था, उसमें एक चीज बताई थी मैंने, एक्सटर्नल कंपनसेशन, वो क्या है और उसके कारण कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कौन सा कंपाउंड, वो भी कमेंट में लिखो। क्योंकि उससे पहले वाला जो वीडियो था, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उसमें मैं सारी डिटेल में जो एक्सटर्नल कंपेंसेशन है उसके बारे में बताया था, क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो चीजें वहां पे बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका मीजो कंपाउंड, इससे बाहर नीट में नहीं आएगा। आपको ये एग्जांपल देखना आना चाहिए, कायरल कार्बन की पहचान आनी चाहिए और जो सिमेट्री है वो चीजें आनी चाहिए। तो प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको ये सब कुछ चीजें बता चुका हूं। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है मीजो कंपाउंड, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें भी इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल्स करना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू गाइस। ये चीज याद रखना, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है किसके कारण? इंटरनल कंपनसेशन के कारण। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव किसके कारण है? इंटरनल कंपनसेशन के कारण। ओके, थैंक यू गाइस।